नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में आपको लेखपाल के कार्य और इससे संबंधित जानकारी देने वाले हैं, जो कि प्रत्येक व्यक्ति को इस संबंध में जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि सभी को कभी न कभी अपने क्षेत्र के लेखपाल से काम पड़ता ही रहता है। अब ये जानकारी और भी आवश्यक बन गई है क्योंकि उत्तर प्रदेश में जल्द ही लेखपाल की भर्ती होने जा रही है। तो भर्ती में भाग लेने से पूर्व आपको ये जान लेना ज़रूरी है कि लेखपाल के क्या क्या कार्य होते हैं। तो इस वीडियो में हम यही बताने वाले हैं कि लेखपाल कौन होते हैं, लेखपाल की नियुक्ति कौन करता है और लेखपाल के कार्य क्या क्या हैं। तो चलिए इन सभी प्रश्नों पर विस्तार से आपको बताते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बताते हैं आपको कि लेखपाल कौन होते हैं। तो दोस्तों, भू राजस्व अधिनियम 1901 की धारा 23 लेखपालों की नियुक्ति का प्रावधान करती है, जहां राज्य सरकार द्वारा भू राजस्व अधिनियम में निर्धारित प्रावधान या इसके अंतर्गत अभिलेखों को तैयार करने के लिए और ऐसे कर्तव्यों को करने के लिए जो कि निर्धारित किए जाएं, ऐसे कार्यों को करने के लिए प्रत्येक क्षेत्रों में एक लेखपाल की नियुक्ति की जाएगी। मतलब दोस्तों, पटवारी या लेखपाल राजस्व विभाग में ग्राम लेवल का अधिकारी होता है। यह ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार का एक प्रशासनिक पद होता है। यह अपने हलके के भूमि संबंधी विवाद के निपटारे के साथ साथ कई अन्य महत्वपूर्ण प्रशासनिक कार्य भी करते हैं। अब दोस्तों, अगले बिंदु पर बात करते हैं कि लेखपाल की नियुक्ति कौन करता है। तो दोस्तों, भू राजस्व अधिनियम की धारा 23 राज्य सरकार को लेखपाल नियुक्त करने की शक्ति प्रदान करती है और राज्य सरकार ने अपनी इस शक्ति को सहायक कलेक्टर परगना अधिकारी को सौंप दी है। मतलब तहसील के उप जिलाधिकारी को ये शक्ति दे दी गई है। इसलिए लैंड रिकॉर्ड मैनुअल के पैरा 572 के अधीन सहायक कलेक्टर परगनाधिकारी मतलब उप जिलाधिकारी भू राजस्व संबंधी अभिलेखों को तैयार करने के लिए अपनी तहसील में लेखपाल की नियुक्ति करता है। सहायक कलेक्टर अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए अपनी तहसील में लेखपाल को एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में ट्रांसफ़र भी कर सकता है। तो दोस्तों, लेखपाल की नियुक्ति उप जिलाधिकारी द्वारा की जाती है, लेकिन ये एक प्रक्रिया है। भर्ती जो निकलेगी वो स्टेट लेवल या जिला लेवल पे निकलेगी, परीक्षा पास की जाएगी। उसके पश्चात जब आप नियुक्ति लेने के लिए जाएंगे, आप जब सेलेक्ट हो जाएंगे तो आपकी नियुक्ति जो कराएंगे वहाँ के उप जिला अधिकारी ही कराएंगे। तो दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि लेखपाल के कार्य क्या क्या हैं। दोस्तों, लेखपाल के कार्य जानने से पहले आपको लेखपाल के विभाग के बारे में जान लेना आवश्यक है। लेखपाल राजस्व विभाग के अंतर्गत आते हैं। राजस्व विभाग के जिले स्तर के अधिकारी जिला अधिकारी तथा अपर जिला अधिकारी होते हैं, मतलब डीएम साहब और एडीएम साहब। राजस्व विभाग में तहसील स्तरीय अधिकारी, उप जिला अधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार तथा रजिस्ट्रार कानूनगो होते हैं। राजस्व विभाग के क्षेत्रीय स्तर के अधिकारी, राजस्व निरीक्षक तथा ग्राम लेवल पर लेखपाल होते हैं। आप ऊपर से देखें तो यह सब प्रशासनिक अधिकारी ही हैं, यानी कि लेखपाल ग्राम स्तर का प्रशासनिक अधिकारी है। तो लेखपाल अपने क्षेत्र के भूमि संबंधी विवादों के निपटारे के साथ साथ महत्वपूर्ण प्रशासनिक कार्य भी करते हैं। तो अब हम आपको क्रमवार बताते हैं कि लेखपाल के कार्य क्या क्या हैं। कार्य नंबर 1 है निर्धारित तिथि को तहसील में उपस्थित होना। शासन द्वारा नागरिकों की समस्याओं के समाधान के लिए संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया जाता है, जो प्रत्येक माह के प्रथम व तृतीय मंगलवार को तहसील में आयोजित होता है, जिसमें समस्त विभाग के अधिकारीगण उपस्थित रहते हैं। इस दिन लेखपाल की उपस्थिति तहसील में अनिवार्य होती है। इसी दिन उपजिलाधिकारी और तहसीलदार द्वारा लेखपाल के सभी कार्यों की समीक्षा बैठक भी होती है। इन 2 दिवस के अलावा अगर उच्चाधिकारियों द्वारा कोई निर्देश प्राप्त होता है तो लेखपाल को आदेश के अनुसार तहसील में उपस्थित होना होता है।
नंबर 2, नियत तिथि पर थाने पर उपस्थित होना। शासन द्वारा क्षेत्र की समस्याओं के निस्तारण हेतु प्रत्येक माह के दूसरे और चौथे शनिवार को थाना समाधान दिवस का आयोजन किया जाता है। लेखपाल को अपने हलके से संबंधित थाने पर उक्त दिवस को उपस्थित रहकर अपने क्षेत्र से आई भूमि संबंधी समस्याओं का निस्तारण उच्चाधिकारियों के निर्देशानुसार करना होता है। लेखपाल के पास कौन कौन से दस्तावेज होते हैं? लेखपाल के पास अपने क्षेत्र के भू राजस्व संबंधित सभी दस्तावेज होते हैं तथा लेखपाल इनको अपने पास रखता है, जैसे हलके के सभी ग्रामों का नक्शा, चकबंदी पश्चात बने मूल अभिलेख 41 व 45, खतौनी जिसमें सभी काश्तकारों की भूमि का ब्यौरा होता है, खसरा जिसमें ग्राम के समस्त घाटों पर फसल की स्थिति तथा भूमि का मौका दर्ज होता है, व अन्य क्षेत्र के आधार पर दस्तावेज बनाना। लेखपाल इन सभी अभिलेखों को सुरक्षित रखता है तथा उच्चाधिकारियों के निर्देशानुसार इसमें आदेश दर्ज कर परिवर्तन अनुपालन करता है। व्यक्ति के अनुरोध पर भूमि संबंधी दस्तावेजों को दिखाना और उसकी सत्यापित प्रतिलिपि देना। जब कोई भी व्यक्ति अपने क्षेत्र से संबंधित भूमि के दस्तावेजों जैसे खतौनी, खसरा, नक्शा आदि देखना चाहता है तो वह व्यक्ति अपने क्षेत्र के लेखपाल से संपर्क कर उसके कार्यालय में उसकी उपस्थिति में उसे बिना किसी शुल्क के देख सकता है और उसमें लिखित जानकारी को नोट कर सकता है। यदि कोई व्यक्ति दस्तावेज की प्रमाणित प्रतिलिपि लेना चाहता है तो उस व्यक्ति को यानी प्रार्थी को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की गई शुल्क लेखपाल को देनी होगी। लेखपाल के नियमित कार्य, ऐसे कार्य जो लेखपाल को समय सीमा के अंदर नियमित समय से करने होते हैं। सभी लेखपाल अपने अपने क्षेत्र के जाति, आय, निवास प्रमाण पत्र और हैसियत प्रमाण पत्रों पर रिपोर्ट लगाते हैं। ये रिपोर्ट ऑनलाइन लगाई जाती है। लेखपाल को शासन द्वारा एक आईडी मिली होती है जिसमें उसके क्षेत्र के आय, जात, निवास प्रमाण पत्र आते हैं और लेखपाल उन पर समय से रिपोर्ट लगाकर जारी करवाता है। नंबर 2, लेखपाल अपने क्षेत्र के किसी भी काश्तकार की मृत्यु होने पर उनके स्थान पर उनके वारिसों यानी कि उत्तराधिकारियों का भूमि के सरकारी अभिलेखों में नाम दर्ज करता है। लेखपाल अपने क्षेत्र से आए भूमि संबंधी आवेदनों की मौके व अभिलेख के अनुसार निस्तारण कर रिपोर्ट अपने अधिकारी को प्रेषित करता है। लेखपाल अपने क्षेत्र के सभी राजस्व ग्रामों का खसरा तैयार करता है जिसमें खेतों की पड़ताल कर फसल दर्ज करता है। सभी लेखपाल अपने अपने क्षेत्रों का लगान अभिलेख तैयार करते हैं। लेखपाल अपने क्षेत्र की सरकारी भूमि पर हुए अतिक्रमण के संबंध में रिपोर्ट तैयार कर अपने अधिकारियों को देता है। तो लेखपाल के यही सब नियमित कार्य हैं: भूमि का सीमांकन, विरासत, हैसियत प्रमाण पत्र, जाति, आय, निवास प्रमाण पत्र आदि जैसे अनेक कार्य करता है। अपने क्षेत्र का निरीक्षण का कार्य भी इन्हीं का है। ये महत्वपूर्ण बिंदुओं और प्रार्थना पत्रों पर तहसीलदार को जांच रिपोर्ट तैयार कर प्रेषित करते हैं। लेखपाल का अगला महत्वपूर्ण कार्य है भूमि प्रबंधक समिति के मंत्री के रूप में कार्य करना। दोस्तों, प्रत्येक ग्राम सभा में एक भूमि प्रबंधक समिति का गठन होता है। ग्राम प्रधान भूमि प्रबंधक समिति का अध्यक्ष होता है तथा ग्राम सभा के सदस्य इसके सदस्य होते हैं। सभी लेखपाल अपने अपने क्षेत्र के भूमि प्रबंधक समिति के मंत्री होते हैं और भूमि प्रबंधक समिति के अनुसार ही कार्य करते हैं। भूमि प्रबंधक समिति की बैठक जब कभी भी होती है तो इस बैठक में लेखपाल की उपस्थिति होना आवश्यक होता है। भूमि प्रबंधक समिति का कार्य है ग्राम समाज की भूमि को सुरक्षित रखना, अतिक्रमण से बचाना तथा पात्र व्यक्तियों को पट्टा देना, किसी योजना के लिए मांगी गई सरकारी भूमि को उपलब्ध कराना। यही सब कार्य भूमि प्रबंधक समिति के होते हैं। ग्राम सभा की भूमि का पट्टा भूमि प्रबंधक समिति के प्रस्ताव पर ही होता है। लेखपाल अपने क्षेत्र में आई हुई आपदा की सूचना रजिस्ट्रार कानूनगो और अपने उच्च अधिकारियों को देता है। सभी लेखपाल अपने अपने क्षेत्र में किसी भी प्रकार की आपदा या घटना के घटित होने पर रिपोर्ट तैयार कर रजिस्ट्रार कानूनगो और उच्च अधिकारियों को देता है। जैसे कृषि फसल, आवासीय मकान में आग लग जाने से हुई अनुमानित क्षति की रिपोर्ट तैयार कर रजिस्ट्रार कानूनगो को देता है, जहां से उक्त क्षति की क्षतिपूर्ति मिल सके। बाढ़, सूखा, पाला, ओला, फसल संबंधी रोग और टिड्डी कीड़ों के आक्रमण से फसल की क्षति होने पर रिपोर्ट तैयार कर
रजिस्ट्रार कानूनगो को देता है, जिससे सरकार द्वारा निर्धारित फसल क्षतिपूर्ति मिल सके। मनुष्यों व पशुओं में भयंकर रोग फैलने पर इसके संबंध में जांच रिपोर्ट तैयार कर 1 प्रति रजिस्ट्रार कानूनगो तथा 1 प्रति चिकित्सा विभाग को देगा। किसी भी आपदा जैसे बाढ़, अग्निकांड, आकाशीय विद्युत, सर्पदंश, तालाब या नदी में डूबने से, बोरवेल में गिरने से, मकान में दबकर और किसी भी दुर्घटना में हुई जनहानि यानी कि किसी की मृत्यु होने पर लेखपाल रिपोर्ट तैयार कर रजिस्ट्रार कानूनगो को देगा, जहां से सरकार द्वारा निर्धारित लाभ मृतक के वारिसों को दिया जा सके। मतलब गाँव में किसी भी प्रकार की आई हुई आपदा जिससे व्यापक जनमानस प्रभावित होता है, उस समय लेखपाल अपने क्षेत्र में प्रभावित हुए जनमानस की प्राथमिक आवश्यकताओं का प्रबंध शासन प्रशासन द्वारा कराता है तथा आपदा से बाहर निकालने के लिए संसाधनों का प्रबंध कराता है और उनके खाने के लिए खाद्य सामग्री भी शासन द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। लेखपाल द्वारा अन्य विभागों के कार्य करना। दोस्तों, राजस्व विभाग के मुखिया जिले में जिलाधिकारी होने के कारण राजस्व विभाग को सभी विभागों के कार्यों पर नज़र रखनी होती है तथा समय समय पर अन्य विभागों के कार्यों को भी किया जाना होता है और उनके कार्यों की जांच भी की जाती है, जिसमें लेखपाल एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वैसे तो लेखपाल लगभग सभी विभागों में कुछ न कुछ कार्य अवश्य करता है, लेकिन कुछ विभागों में लेखपाल बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करता है, जैसे कृषि विभाग। कृषि विभाग का दोस्तों आधे से ज़्यादा काम लेखपाल ही करता है। जैसे देश भर में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना चालू है, जिसमें प्रत्येक किसान को साल में 3 बार यानी प्रत्येक 4 माह पर 2000 रुपये किसान सम्मान निधि के रूप में दिया जाता है। दोस्तों, किसान सम्मान निधि से संबंधित किसी भी समस्या के लिए आप सबसे पहले अपने क्षेत्र के लेखपाल से ही संपर्क करते हैं, क्योंकि लेखपाल द्वारा ही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन किया जाता है। लेखपाल द्वारा ही अपने क्षेत्र से संबंधित प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से संबंधित सभी समस्याओं का निस्तारण किया जाता है और अपने उच्च अधिकारियों को उसकी रिपोर्ट प्रेषित की जाती है। और कृषि विभाग से संबंधित अनुमानित फसल उत्पादन की रिपोर्ट भी लेखपाल ही तैयार कर शासन प्रशासन को भेजता है और अन्य महत्वपूर्ण कार्य भी कृषि विभाग के लेखपाल करता है। नंबर 2 है चुनाव का कार्य। दोस्तों, चुनाव आयोग का ज़मीनी स्तर पर कोई कर्मचारी नहीं होता है। जिले में जिलाधिकारी और तहसील में उप जिलाधिकारी और तहसीलदार इसके अधिकारी होते हैं। ज़मीनी स्तर पर लेखपाल ही चुनाव से संबंधित कार्य करता है। लेखपाल विधानसभा तथा लोकसभा के चुनाव में वोटर लिस्ट से लेकर चुनाव संपन्न होने तक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करता है, जैसे वोटर लिस्ट का पुनरीक्षण कार्य करवाना, बूथ का निरीक्षण कर बूथ को तैयार कराना, वोटर लिस्ट को पूरी तरीके से तैयार कराना, BLO से कार्य कराना, वोटर लिस्ट के पुनरीक्षण में सुपरवाइजरी करना, पर्यवेक्षण करना, वोटिंग मशीन को तैयार करना और अन्य महत्वपूर्ण कार्य लेखपाल अपने उच्च अधिकारियों के दिशा निर्देश के अनुसार चुनाव से संबंधित करता है। इन विभागों के अलावा लेखपाल अन्य विभागों के भी महत्वपूर्ण कार्य करता है, जैसे सिंचाई विभाग, पुलिस विभाग, आबकारी विभाग, पशु चिकित्सा विभाग, सहकारिता विभाग, जन स्वास्थ्य विभाग और लगभग सभी विभागों में लेखपाल कुछ न कुछ कार्य अवश्य करता है। तो दोस्तों, आपको पता चल गया होगा कि लेखपाल कौन होते हैं, लेखपाल की नियुक्ति कौन करता है और लेखपाल क्या क्या कार्य करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना।